जो गुर्जर समुदाय के लोग गलत तरीके से पांचना बांध पर बैठे हैं वो नाजायज है। उनका कोई अधिकार नहीं है। जो अपनी हठधर्मिता कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से किसान भाइयों के खिलाफ वहाँ बैठे हैं। आरक्षण की लड़ाई को ताजा करने के लिए आप पांचना बांध के मुद्दे पर लड़ाई लड़ना चाहते हो कि हमारा मीणा समाज, किसान कौम कोई कमजोर कौम नहीं है। भाइयों, जो चर्चा का विषय है वो पांचना बांध है और पांचना बांध पूरे राजस्थान में आज के दिन चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय ऐसा बना हुआ है कि जहां भी आप देखोगे तो एक ही चर्चा मिलेगी, पांचना बांध की। पांचना बांध पर जो संघर्ष चल रहा है सब जगह उसी की बात हो रही है। आज आपसे जरूरी हो गया था बात करना पांचना बांध को लेकर। मेरे भाइयों, जो भी मुझे साथी सुन रहे हैं, आपसे गंभीर चर्चा पांचना बांध को लेकर मैं कर रहा हूं। पांचना बांध का जो संघर्ष चल रहा है पिछले 20 सालों से, कमांड एरिया के जो लोग हैं वो पानी की मांग कर रहे हैं। जो किसान भाई है वो पानी की मांग कर रहे हैं। और लंबी लड़ाई जब लड़ी और माननीय न्यायालय से जब उनके हक में आदेश आया और न्यायिक लड़ाई जब किसानों ने जीती, जब न्यायालय ने कह दिया कि पांचना बांध का पानी कमांड क्षेत्र के किसानों के लिए खुलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी पानी नहीं खुल पा रहा है। न्यायालय का आदेश है। अभी भी हमारे गुर्जर समाज के भाई पांचना बांध पर धरने पर बैठे हैं, जो ना तो माननीय न्यायालय की आदेश की पालना कर रहे हैं, ना ही पंच पटेलों की वार्ता की पालना कर रहे हैं। और अब ये संग्राम ऐसा छिड़ चुका है, ऐसी स्थिति पे पहुंच चुका है मेरे भाइयों, कि अब दोनों समाजों के बीच में एक लंबी खाई पैदा हो गई है। पिछले लंबे समय से खंडीप में किसान बैठे हैं, करीबन 20 दिन से ज्यादा का समय वहां हो गया। उधर पांचना बांध पे गुर्जर समुदाय के लोग वहां बैठे हैं, जो अपनी हठधर्मिता कर रहे हैं, जो गैर कानूनी तरीके से किसान भाइयों के खिलाफ वहां बैठे हैं। मैं खंडीप की पंचायत में गया, तब भी मैं इस बात को कहकर आया कि ये भाईचारे से बात अगर बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों समाजों का भाईचारा बना रहेगा। लेकिन मेरे भाइयों, पंच पटेलों ने मेरे से कहा कि आप अभी धैर्य रखो, हम 28 आगे पंच पटेल और गुर्जरों के पंच पटेल 22 तारीख को शांति वार्ता का प्रस्ताव हमने रखा है और इस प्रस्ताव पर हम वार्ता करेंगे। और 28 आगे पंच पटेलों का कहना था कि हमें पूरा भरोसा है कि जो गुर्जर समुदाय के लोग गलत तरीके से पांचना बांध पर बैठे हैं वो इस बात को समझेंगे और किसानों का जो पानी उन्होंने रोका है उस पानी को छोड़ेंगे और अपनी जिद को छोड़कर पानी को खोलने का काम करेंगे। तो हम सब ने भी किसानों की बात रखी, हम सब ने भी भाईचारे की बात करी। उस दिन भी पांचना बांध को लेकर जब खंडीप पंचायत में हम पहुंचे तो पूरी भाईचारे की बात हमारे द्वारा करी गई और हम लगातार कर रहे थे कि भाईचारा बिगड़ना नहीं चाहिए, दोनों समाज प्यार प्रेम से इस मुद्दे को सुलझाए, ये मैं कह के आया था। लेकिन आज जब पंच पटेलों ने जब वार्ता के लिए गुर्जर समुदाय के हमारे भाइयों को बुलाया, जब उनसे वार्ता वहां पे हुई और जिन मुद्दों पे बात हुई कि आप नहर का पानी खोल दीजिए, आपको लिफ्ट कैनाल नहर के लिए जो बजट सैंक्शन है उसके तहत आपका काम होगा और आपको भी पानी मिलेगा, और इसमें कहीं अगर दिक्कत आएगी तो हमारे समुदाय के लोग भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों,
गुर्जर समाज ने हठधर्मिता पे अड़ते हुए आज किसानों के इस प्रस्ताव को, कमांड एरिया के भाइयों के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आज इस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद में पूरे समाज में आक्रोश है, पूरे समाज में गुस्सा है कि जो भाईचारे की बात किसान भाई, कमांड एरिया के भाई कर रहे थे, वो हमारे गुर्जर समुदाय के भाइयों ने नहीं समझी। मेरे भाइयों, आपको मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको ये बात याद करनी होगी कि जब महाभारत का दौर चल रहा था तो श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेके गए थे और उन्होंने कहा था कि आप पांडवों को आप शांति से कुछ गांव दे दीजिए। 12 गांव उन्होंने मांगे थे, लेकिन दुर्योधन अपनी हठधर्मिता पर अड़ा रहा कि मैं तो 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा, 1 भी गांव उनको नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए मैं लड़ूंगा। जब भगवान कृष्ण ने भी शांति प्रस्ताव के लिए भरसक प्रयास किए और दुर्योधन जैसा व्यक्ति ने उनकी शांति वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो मेरे भाइयों, इतिहास गवाह है कि जो महाभारत का जो संग्राम हुआ, महाभारत का जो रण हुआ, वो महज इसी बात पे हुआ कि शांति प्रस्ताव पे बात नहीं बनी, और अगर बात बन जाती तो कहीं ना कहीं ये महाभारत नहीं होती। और कृष्ण जैसे बुद्धिजीवी भगवान के समझाने के बावजूद भी दुर्योधन ने वो बात नहीं मानी। और आज वैसे ही हमारे किसान भाइयों ने गुर्जरों को ये बात समझाई, हमारे भाइयों को, कि आप इसको शांति वार्ता के जरिए इसका समापन करिए और इस पानी को खोल दीजिए। और मैं उस दिन भी कह के आया था कि ये पंच पटेल गुर्जर और मीणाओं के बैठ जाएंगे, तो मुझे भी उम्मीद थी कि ये पांचना का बाणी खुल जाएगा, लेकिन आज सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और आज गुर्जर समाज के भाई अपनी उसी हठधर्मिता पर सवार है जिस पर दुर्योधन सवार था। और जो महाभारत में जो नाश हुआ, जो विनाश हुआ, भाई भाई आपस में लड़े और जो संग्राम लोगों ने देखा, वो आप सबकी जानकारी में है। मेरे भाइयों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को समझना नहीं चाह रहे। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि कुछ लोग हैं जो गुर्जर समाज के कंधों पे बंदूक रख के दोनों समाजों को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने उस दिन उस बात को नहीं समझा, एक व्यक्ति विशेष को समाज बना दिया। और मैंने आपसे कहा था मेरे भाइयों, उस दिन भी कहा था कि कुछ लोग ये काम कर रहे हैं कि दोनों समाजों को कैसे लड़ाया जाए। और अभी भी एक व्यक्ति ऐसा है जो कह रहा है कि कमांड एरिया के जो किसान हैं वो नाजायज है, उनका कोई अधिकार नहीं है। मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ कि ये तुम्हारी कौन सी भाषा है, और किसान जो कमांड एरिया क्षेत्र के हैं वो कैसे नाजायज हो गए? अगर कमांड क्षेत्र के किसान नाजायज हो गए तो मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, क्या जायज कौन है? जायज क्या हूण है? क्या जायज वो लोग हैं जो मध्य एशिया से आए थे, जो चमड़े में पानी भर के लाए थे? क्या वो जायज हैं? अगर हम आदिवासी जो भारत के मूल निवासी है, अगर उन्हीं को ही आप लोग नाजायज कहोगे, अगर उन किसान कौम को नाजायज कहोगे, तो फिर ये सवाल मोटा हो जाएगा, ये सवाल गहरा हो जाएगा कि फिर जायज कौन है। और जब ये बात जाएगी तो इतिहास में फिर बहुत आगे तक जाएगी और बहुत आगे तक फिर चर्चा होगी। तो किसान भाइयों को जो लोग नाजायज कह रहे हैं, तो उनको मेरी नसीहत है कि आगे इस बात पे ध्यान रखे, और नहीं तो फिर आगे अगर बात शुरू हुई तो बात बहुत दूर तक जाएगी। ऐसी बातें करने का कोई औचित्य नहीं है कि कौन जायज है, कौन नाजायज है। ये तो आप लोगों को एक बार विचार करना चाहिए। मेरे भाइयों, उस दिन जब गुर्जर समुदाय की मीटिंग थी और वहां पर मैं बात करना चाहूंगा राजस्थान सरकार के राजगृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब के ऊपर कि आप तो पूरे राजस्थान के राजगृह मंत्री हो साहब, आप वहां उस मीटिंग में तो पहुंच गए, अच्छी बात है, लेकिन क्या खंडीप में बैठे किसान आप लोगों को नहीं दिखाई दिए? मंत्री साहब वहां आप क्यों नहीं पहुंचे? वहां आप लोगों ने बटालियन भेज के, पुलिस भेज के किसानों को डराने का आप काम कर रहे हो।
मैं कहना चाहूंगा कि ये भी ठीक नहीं है। और आज का जो फैसला हुआ है, कहीं ना कहीं वो फैसला किसानों को निराश करने वाला है, 36 कौम को निराश करने वाला है। आप लोगों ने अपनी हठधर्मिता पे सवार होके आज कमांड एरिया के किसानों को निराश किया है। और आज हमारी इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं देवी सिंह पटेल जी ने, वहां आपसे निवेदन किया और उन्होंने फैसला सुनाया है कि अब जो ये संघर्ष है, जो तलवारें खिंच चुकी है, ये लड़ाई हमारी उस राजस्थान भजनलाल सरकार से भी है जिनके कानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। और भजनलाल जी से मैं कह देना चाहता हूं कि भजनलाल जी, आपको अगर कोई गलतफहमी है कि किसान कमजोर है, आपको यह है कि किसानों को लड़ा के आपको फायदा हो जाएगा, तो इस बात को आप भूल जाइए। आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। किसान कोई कमजोर कौम नहीं है। और आपको अब आगे देखने को मिलेगा कि हमारा कमांड एरिया का किसान कितना मजबूत है, कितनी ताकत से आपकी सरकार से लड़ने का काम करेगा। और आगे का जो संघर्ष है, जो भी हमारी इस कमांड एरिया की जो कमेटी है, वो जो भी इस मामले में तय करेगी, हम उनके साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हर हाल में किसानों के खेतों में पानी पहुंचना चाहिए, किसानों के चेहरों पर खुशियां लौटनी चाहिए। और मेरे भाइयों, जो आज जो शांति प्रस्ताव को ठुकरा के जो गुर्जर समुदाय ने निर्णय लिया है, मैं ये कहूंगा कि आपका समाज, दोनों समाज 20 साल पीछे चले गए और अब ये खाई 20 साल तक ना तो राजनीतिक रूप से भरने वाली है, ना सामाजिक रूप से भरने वाली है। और मैं लगातार कह रहा था कि बीजेपी के इशारे पर आपके वहां बैठे कुछ लोग, चाहे बीजेपी के टिकट मांगने की महत्वाकांक्षा रखते हो करौली से, चाहे खुद को स्व घोषित जर्नल बताने की बात करने वाले लोग हो, चाहे और भी कई लोग हो जो पर्दे के पीछे से बीजेपी सरकार का काम करके और जो मीणा गुर्जरों का भाईचारा सचिन पायलट साहब ने बनाया था, उसे खराब करने का जो काम लगातार किया जा रहा था, वो लोग अब सफल हो गए। उनको बधाई देता हूं मैं कि तुम लोगों ने खूब भूमिका निभाई और आज दोनों समाजों में वो तलवार खिंचवा दी, दोनों समाजों को अपने लड़ाने के लिए अब खड़ा कर दिया है। तो मेरे भाइयों, इसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा मीणा समाज, किसान कौम कोई कमजोर कौम नहीं है। पूरी मजबूती के साथ में इस पानी की लड़ाइयों को लड़ने का काम करेंगे। और ये कमांड एरिया के लोगों ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है हाथों में, जो आप ये समझो कि हमने शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया तो हम तो ठाकुर बन गए। मेरे भाइयों, ये गलतफहमी अगर है तो उसको दिमाग से निकालो, क्योंकि किसान को मजबूती से अपना हक अधिकार मांगना जानती है, अपनी लड़ाई लड़ना जानती है और पूरी ताकत से किसान कौम ये लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और मेरे किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, 2-3 दिन के भीतर मैं खुद खंडी पहुंचकर अब आर पार की इस लड़ाई में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अगर अब प्राण भी जाते हैं तो भी चले जाएं। अगर जब समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान दांव पे लगा है, तो समाज का ये छोटा सा व्यक्ति मनोज मीणा अपने प्राण भी समाज के लिए न्यौछावर कर देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे समाज के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, मेरे समाज के लोगों को कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से कमांड एरिया के किसान भाइयों के साथ में खड़े हैं। अब जिस दिन भी खंडी पहुंचेंगे, उस दिन भजनलाल सरकार को भी दिखा देंगे कि ये किसान कोई कमजोर नहीं है, कमांड एरिया के लोग कमजोर नहीं है। और अब हमें चाहे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए चाहे जयपुर कूच करना पड़े, चाहे रेल रोकनी पड़े, चाहे हमें बीसलपुर बांध पे जाना पड़े, चाहे हमें हाईवे रोकना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम बना दिया कि 5 ना बांध तो हमारी जमीन में बना है। अरे, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपकी कितनी जमीन गई है मेरे भाइयों। इसमें तो सर्व समाज की जमीन गई है। इसमें 33 गांव मीणाओं के भी थे, 39 गांव गुर्जरों के भी थे
और भी अन्य समाजों के भी गांव थे, तो ये झूठा मिथक आप मत फैलाइए। आपकी कमेटी में गुर्जर समुदाय के अलावा कोई समुदाय का व्यक्ति नहीं है, और जो कमांड एरिया के किसान भाई है उनकी कमेटी में सर्व समाज के लोग हैं। इस बात से पता लग जाता है कि आप किसी जाति समुदाय का इसको मुद्दा बना के अपने पुराने घावों को ताजा करने के लिए, आरक्षण की लड़ाई को ताजा करने के लिए आप पांचना बांध के मुद्दे पर लड़ाई लड़ना चाहते हो, जो सरासर गलत है, और इसके परिणाम आपको दूरगामी देखने को मिलेंगे। आज वो समय था, वो दिन था जो सब कुछ आज संभव हो सकता था, लेकिन आपने अब सारी मर्यादाएं लांघ दी है। और आप अगर ऐसा दावा कर रहे हो कि पांचना बांध में हमारी जमीनें गई है, अगर हमारे भाइयों ने कहना शुरू कर दिया कि मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में हमारी जमीनें गई है, तो वो हाईवे भी बंद हो जाएगा। अगर हमारे टोंक के भाइयों ने कहना ये शुरू कर दिया कि बीसलपुर बांध में हमारी जमीनें गई है, तो जयपुर अजमेर जो लाइफ लाइन है बीसलपुर, मेरे भाइयों, तो पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, बात भारी पड़ जाएगी। आप ऐसा इसको जिद का विषय जो बना रहे हो, सरासर गलत है, सरासर अन्याय है। इन बातों को आपको समझना चाहिए था, लेकिन आपने समझदारी ना दिखा के आपने गलत निर्णय लिया है। और मैं धन्यवाद दूंगा किसान एरिया के, हमारे कमांड एरिया के भाइयों को, जिन्होंने आज बड़ा मन रखते हुए इस मीटिंग को रखा और आपने अच्छा प्रयास किया। और मैं धन्यवाद दूंगा गंगापुर सिटी से एमएलए रामकेश मीणा जी को, मैं धन्यवाद दूंगा कटकड़ के पटेल देवी सिंह जी को, जिन्होंने, और हमारे तमाम कमेटी के लोगों को, जिन्होंने मजबूती से भूमिका निभाई। और अब ये जो आंदोलन की जो रूपरेखा है, ये इन्हीं के पीछे है। और जैसा हमारे किसान भाई कह देंगे, जैसे हमारी कमेटी कह देगी, वैसे इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। सब कुछ संभव था, और भाईचारे की बात करते करते हमारे किसान भाइयों का मुंह से थूक सूख गया। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चलते इस बात से बाज नहीं आए। और मेरे भाइयों, आज गुर्जर मीणा समाज में तलवारें खिंच चुकी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, और कुछ भी बाकी नहीं बचा है। अब तो मेरे भाइये, अभी यही कहूंगा भजन लाल जी से कि अगर हो सके भजन लाल जी, तो इस मामले पे ध्यान दे लीजिए, और नहीं तो राजस्थान में ये ऐसा इतिहास लिखा जाएगा जो सदियों तक याद करा जाएगा कि आपकी सरकार ने दो समुदायों को लड़ा दिया था। और नौजवान भाइयों से यही कहूंगा कि कमजोर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम में जितनी ताकत है, हम में जितनी शक्ति है, उसके साथ में किसान भाइयों की इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और जल्दी 2-3 दिन में खंडीप में पहुंचकर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।